अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबल रहना है, लॉन्ग टर्म आपको एक कांस्टेंट इनकम जनरेट करना है, तो ये वाला वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आई तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो देखिए लास्ट 2 ईयर से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज सीखी कि स्टार्टिंग में मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना स्टार्ट किया था। तो उस केस में क्या हो रहा था कि हर एक यूट्यूबर मुझे अलग स्ट्रैटेजी बता रहा था, अलग एक इंडिकेटर बता रहा था। तो स्टार्टिंग में इतना कंफ्यूजन था कि मैंने एक बेसिक सीख लिया, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, कि जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस वाले चार्ट फाइंड करना। ये चीज़ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इंडिकेटर का यूज करता गया, स्टार्टिंग में कुछ इंडिकेटर में यूज कर रहा था सुपर ट्रेंड, जैसे कि पायोट के लेवल वगैरह। तो उस केस में क्या हो रहा था कि मेरा जो स्क्रीन था, तो पूरा चार्ट से, जो चार्ट है उसके ऊपर सारे इंडिकेटर दिख जाते थे। तो जब भी आपका स्क्रीन क्लियर नहीं होता और आपको वहां पे विजिबिलिटी नहीं मिलती कि एक्चुअल में मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको एक कंफर्मेशन चाहिए रहता है, तो उस केस में मैं इंडिकेटर यूज कर रहा था। तो क्या हो रहा था कि मार्केट जो भी इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर के अंदर कुछ तो ग्लिच होता ही होता है। क्या होता है कि जैसे कि फोमो के ब्रेकआउट हो जाते हैं, जैसे कि फेक ब्रेकआउट। तो उस केस में आप बच नहीं पाते, इंडिकेटर आपको अलग इंडिकेट करता है, उसके बाद जो है मार्केट अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। तो उस केस में क्या हो रहा था कि मैं जब भी ट्रेड लेता था, इंडिकेटर मुझे इंडिकेट करता था, मैं ट्रेड लेता था। उस केस में जब मैं ट्रेड लेता था, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाता था और मुझे लॉस होता था। लेकिन अगर मैं किसी दिन में सोचूं कि मुझे 3-4 दिन मुझे एक चार्ट को देखना है, मुझे एक इंडिकेटर को बैक टेस्ट करना है, तो उस केस में क्या होता था, बैक टेस्टिंग के टाइम पे इंडिकेटर परफेक्ट 100% वाला श्योर इंडिकेशन देता था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और लेकिन वहां से मार्केट ऊपर जाता था। लेकिन ऐसा होता था जब हम एंट्री लेते थे, तो उस टाइम पे मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। तो वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें सीखी। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी चार्ट था, चार्ट रीड रीड करना आना मोस्ट मस्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ट्रेडिंग जर्नी का। अगर आप इंडिकेटर के भरोसे बैठते हो, तो देखो मोस्टली जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, तो उनका जो स्क्रीन है पूरा आपको नीट एंड क्लीन दिखता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी चीजें देखनी है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं रहते, कि आपको आपका स्ट्रैटेजी पता है, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, या फिर यहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, जैसे कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल। तो उस केस में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो आपके स्क्रीन पे मल्टीपल इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो अगर आपको एक कंफर्मेशन भी पता है, आपको श्योर पता है कि यहाँ से एम पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आएगा। लेकिन जब आपके पास कोई भी इंडिकेटर होता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक श्योरिटी नहीं रहती, कि आप वेट करते हो कि ये वाला इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा है, ये वाला इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा है, ये इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो उस केस में एक अच्छे से मूवमेंट भी आप मिस कर सकते हो, या फिर ऐसा होता है कि अगर इंडिकेटर कुछ अलग अलग बता रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि आपका लॉस होना तो 100% फिक्स है, तो आपको वहां पे आपका लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सेम चीज है, जैसे जैसे मैं सीखता गया, तो स्टार्टिंग में इंडिकेटर के वजह से मुझे लॉस हुआ। तो क्या था कि अगर कोई भी आप कोर्स करना चाहते हो, अगर आपको अच्छा एक ट्रेडर है उससे आपको सीखना है, तो उसका देखो बेसिक कोर्स ही चालू होता है 999 रुपीज से। तो मैंने क्या करा था, मैंने कंसिडर करा कि अगर मुझे लाइव क्लास ज्वाइन करना है, तो उसका फी मिनिमम 5000 रुपीज होगा। तो मैंने क्या किया, जो 5000 रुपए मैंने अपने अकाउंट में ऐड किए, मैं यूट्यूब से छोटी छोटी चीजें सीखता गया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि देखो, अगर आप किसी से क्लास लेते हो, तो आपको खाली सीखने को मिलेगा। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर आप जब लाइव चार्ट देखते हो, आपको एंट्री लेना होता है, आपको एग्जिट करना पड़ता है, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ता है। ये अगर आपको आपको कोई सिखा रहा है, तो आप ये सीख नहीं सकते। लेकिन आप खुद से मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हो, एंड मोमेंट पर देखो, अगर आपको 5000 दे के किसी से सीखना है, तो आपको वो खाली थ्योरेटिकल नॉलेज सिखा सकता है कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बता सकता है। लेकिन आप जब आप खुद का मार्केट के अंदर जो आपके क्लास की फी है, आप ऐसा करो, आपकी क्लास की फी है, तो आप मार्केट के अंदर ऐड करो। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो, तो वहां पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, आपका लॉस होने पे, आपका प्रॉफिट होने पे।
तो वो चीजें आपको वहां पे किसी के पास क्लास लगाने से आपको ये चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप जब खुद से सीखोगे तो ये चीजें आपको परफेक्टली पता चलेगी, और आपको आपके पॉजिटिव पॉइंट और वीक पॉइंट आपको वहां पे आपके पता चल जाएंगे।